हेलो स्टूडेंट्स। अपन लोगों ने देखो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे कॉन्ग्रुएंसी पे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन की सीरीज अपन आगे बढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो मोस्टली कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा रहता है कि प्रूफ्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोले तो प्रूफ्स में तो कम मिलते हैं, बट हाँ उसको यूज़ जरूर कहीं ना कहीं करवा लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। और देन अपने मिड पॉइंट थ्योरम आती है, उसमें जरूर अपने थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर? चलो देखो अगला क्वेश्चन। ये देखो एक अपने को ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें आपको बोला गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। पी क्यू और ए सी एक दूसरे के पैरेलल है। तो ठीक है, सपोज मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, क्लियर। ए बी देन आपका सी, ठीक है। इसने बोला कि क्यू पी और पी सी आपके एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये एक लाइन बना लेता हूँ इसके पैरेलल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, क्यू पी और पी सी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। फिर इसने बोला कि इसको एक्सटेंड कर दो और इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो, तो आगे जाके मीट कर रहा है किसी पॉइंट पे। इसको ऐसा करता हूँ, इसमें बना देता हूँ, इसको मीट करवा देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर। तो ये आपका है एम और ये है आपका आर पॉइंट, क्लियर। अब आपको बोला गया है ये दो, अच्छा ये बोला है ए सी प्रोड्यूस एट आर एंड सी आर इक्वल टू बी पी, सी आर इक्वल टू बी पी, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, सी आर इक्वल टू बी पी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो एम पॉइंट है ना, क्यू आर बाइसेक्ट पी सी, मतलब आपको प्रूव क्या करना है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ, या फिर ऐसा लिख लो क्यू एम इक्वल टू एम आर एंड पी एम इक्वल टू एम सी, ठीक है। ये दोनों पी एम इक्वल टू हाँ सी, ठीक है, पी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। तो ये आपका एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ऐसा अपने को प्रूव करना है, ठीक है। चलो अब देखो इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल है, पहले देखो ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, अपोजिट एंगल, क्लियर। सिमिलरली ये आपका बीटा हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपका बीटा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा। अल्टरनेट कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा देखो ऐसा, ये दोनों अल्टरनेट, ठीक है, जेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक अल्टरनेट यहाँ पे भी बनेगा, ये वाला, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो उसको अपन मान लेते हैं कुछ, इसको कुछ मान लो x, तो ये भी आपका x होगा, क्लियर। इसने सही दिया ना, बी पी इक्वल टू क्यू सी आर है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, देखो इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल भी है, बड़ा वाला ट्राइंगल इक्विलैटरल, इसको यूज करते। देखो ये 60 डिग्री होगा, दूसरी कलर दूसरी, ये आपका 60 डिग्री होगा, देन ये भी 60 होगा, क्लियर। ये 60 होगा, क्लियर, और ये भी 60 होगा, ठीक है। तीनों ही 60 हुआ। तो बताओ ये तीनों ही 60 हुआ, तो यहाँ ये 60 है तो ये बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी, बट ऑब्वियस है। अब देखो ये बीटा 120 है, मतलब ये बीटा भी 120 है और ये 120 है, तो ये कितना हो गया 60, ठीक है। तो ये 60 होते ही ट्राइंगल जो बी पी क्यू है ना, वो क्या हो जाएगा, ऑल्सो इक्विलैटरल ट्राइंगल,
ऑल्सो इक्विलैटरल, मतलब वो भी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये आपका देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल बना तो उसकी तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही, तीनों साइड मतलब ये डबल टिक है, ये डबल टिक है तो ये भी डबल टिक होगी और ये भी डबल टिक होगी। अब ये दोनों ट्राइंगल लेता हूँ, अब लेता हूँ देखो ये दोनों ट्राइंगल, एक्चुअली में क्या देखो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मतलब ये कोई रिलेशन, साइड वाला रिलेशन यहाँ पे लाना जरूरी था, तो यहाँ से आ गया। तो ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल ऑफ एम आर सी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या इक्वल हुआ, देखो ये पी क्यू है वो आर सी के इक्वल है ना। ये अपन ने यहाँ से निकाल दिया है ना, क्योंकि पी क्यू आपके आर सी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि बी पी आपका पी क्यू के इक्वल है, तो वैसे आ गया, ठीक है। अब देखो एंगल पी इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है, और एंगल क्यू इक्वल टू बोल सकते हो एंगल आर है, या फिर एंगल एम इक्वल टू एंगल एम बोल सकते हो, वो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लग जाए, ये दो एंगल इक्वल है बीच के साइड, तो ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। अब जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्यू एम है वो एम आर के इक्वल हो जाएगा और पी एम है जो सी एम के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो वो आप आराम से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ए एस से मेनली देखो मुद्दा यही था कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते, तो देखो एंगल्स तो अपने को इसमें इक्वल मिले हुए तीनों ही, ठीक है। अब ऐसा है कि कोई भी एक आधी साइड भी इक्वल हो जाए, तो मेरे को पता चला कि देखो ये दोनों तो इक्वल है, अब इसकी साइड इक्वल नहीं है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो ये एंगल्स वाला इक्विलैटरल वाला कॉन्सेप्ट यूज करा, क्लियर। इक्विलैटरल में क्या करा, देखो वापस बता दो, तीनों ही 60 होगा तो ये 120 होगा, बीटा 120 ये बीटा भी 120, और बीटा 120 हुआ तो इधर वाला एंगल 60 हुआ, तो दो एंगल ट्राइंगल के 60 हुआ तो तीसरा वापस 60 होगा, तो वो इक्विलैटरल बन गया। तो इक्विलैटरल बनते ही अपना क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसका, क्लियर। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्विलैटरल क्या, क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, अपने पास क्वाड्रिलैटरल है, क्लियर। एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है, इसमें एक ई पॉइंट गिवन है ऐसा, ये ई पॉइंट गिवन है आपको, ये ए गिवन है, ये डी गिवन है, ये सी गिवन है, ये बी गिवन है, ये 6 है, ये एस है, सॉरी 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1। इसका कुछ यूज़ है क्या, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल देखो दो साइड पैरेलल होगी तो वो आपका ट्रेपेजियम बन गया। अब बोला है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ, अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर है, उसको अपन एंगल बाइसेक्टर, तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, फिर मैं मेरे हिसाब से लिखूंगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एंड सी मीट एट ई, ठीक है, दोनों के एंगल बाइसेक्टर। तो ये बेटा एक्स हुआ तो ये भी आपका एक्स होगा, और ये वाई हुआ तो ये भी वाई होगा, क्लियर। इतनी बात अपने को समझ आए। प्रूव दैट ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, आपको बोला है ए बी की जो वैल्यू है वो ए डी प्लस बी सी के इक्वल होने वाली है, क्लियर। चलो देखो प्रूव करते हैं अपन, इस शायद बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी प्रूव हो जाएगा सर। देखो ये एंगल वाई है, ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों देखो पैरेलल है, तो ये वाई है तो ये भी वाई होगा, इतनी बात समझ में आ रही, ये वाई है कंप्लीट, ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आपकी दोनों ही ट्राइंगल की क्या है, सॉरी दोनों ट्राइंगल सॉरी पैरेलल लाइन है, तो ये आपका कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वाई, ये भी आपका क्या वाई बनेगा। सिमिलरली ये एक्स है तो ये भी क्या बन जाएगा, एक्स। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल देखो, ये दोनों ट्राइंगल कौन से बने, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी ई आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल, क्लियर। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो बेटा देखो उसमें जो
एंगल इक्वल है उसके अपोजिट वाली साइड इक्वल होगी, तो ये आपकी इसके इक्वल होगी और ये साइड आपकी इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, ठीक है, देन आपका CB इक्वल टू EB, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, अब बताओ AB निकालनी है अपने को, AB को प्रूव करना, तो AB को मैं लिख सकता हूँ AE प्लस EB, क्लियर। अब देखो AE की जगह मैं AD लिख सकता हूँ, ठीक है, और EB की जगह CB लिख सकता हूँ, तो यही प्रूव करना था। AB इक्वल टू AD प्लस BC, वही CB ABC एक ही बात है, क्लियर। तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। देखो इसमें वैसे कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट इतना लगा नहीं, बट हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ हुई, इसलिए इन्होंने डाल दिया इसमें क्वेश्चन वगैरह। हाँ ठीक क्वेश्चन है। इसमें आप देखो, इसमें वो बनाना चाहता है इसको वैल्यूज़ की फॉर्म में, तो आपको क्या करता, ये वैल्यू दे देता, ये वैल्यू दे देता और AB पूछ लेता, ठीक है। मैं मतलब इसको सपोज ऑब्जेक्टिव फॉर्म करना चाहता तो वो ऐसा करता, बोल देता कि एक ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये दोनों उसके एंगल बाइसेक्टर, एक ये, ठीक है, एक ये, थोड़ा सा, ठीक, एक थोड़ा सा सही करते हैं, चलो ठीक है। एक ये एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ये एंगल बाइसेक्टर, क्या है इसको, दूसरा ये, दो एंगल बाइसेक्टर दे रखे, और है ना, ये सपोज मैंने ABCD गिवन है, ठीक है, ये बोला 4 सेंटीमीटर है, ये बोला 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ AC कितना होगा, सॉरी DC, ठीक है, कितना होगा। ये बोल दिया इन्होंने एंगल बाइसेक्टर, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा, तो ये बीटा होगा, क्लियर। सिमिलरली ये बीटा है तो ये दोनों पैरेलल तो थी, तो ये बीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, बीटा, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल होगी। सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल होगी, तो ये 3 थी तो ये भी 3 होगी, ये 4 तो ये भी 4 होगी, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। तो दोनों का सम आपका कितना हो जाता, 7 हो जाता। मतलब DC की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, DC इक्वल टू 7, ठीक है। तो बड़ा इजीली आपका सॉल्व हो जाता। मतलब आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है, उसी को आप क्या बना सकते हो, वैल्यूज़ की फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B एंड दोनों स्क्वायर दिए, प्रूव दिस, ठीक है। चलो 2 स्क्वायर दिए हुए, पहले तो आपको एक ये स्क्वायर दिया हुआ है, इस पर आपने एक राइट एंगल खड़ा कर दिया, ठीक है, राइट एंगल बना देता हूँ सब में, ठीक है, राइट एंगल खड़ा कर दिया। फिर वापस आपका एक आपने वापस स्क्वायर खड़ा कर दिया, तो थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर देते, ठीक है। यहाँ पे मैंने वापस एक स्क्वायर बना दिया, टिल्ट करने की ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ मान लो, ये डायग्राम है आपका, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है A B C Z F और यहाँ पे दिया हुआ है D और E, क्लियर। अब आपको प्रूव क्या करना है, B इक्वल टू A है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैं दोनों ही डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, BE इक्वल टू E है AF, ये दोनों इक्वल, इन दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ ट्राइंगल, पहले 2 ट्राइंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ले, तो जिसमें अपने को
फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो देखो एक ट्राइंगल तो मैंने ये चूज़ करा, ये वाला ACF। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका है A, ये है C, ये है F। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो अगला ट्राइंगल, दूसरा जो ट्राइंगल है दूसरा वो उधर बना हुआ है जो कि ये है, ये वाला, ये ट्राइंगल आपका BCE। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात देखो, ये छोटा वाला स्क्वायर है तो ये चारों ही साइड इक्वल होगी। ठीक है, ये सही बात है। अब देखो ये वाला बड़ा वाला भी ये स्क्वायर है, ये बड़ा वाला भी, तो इसकी चारों साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, चलो सही है सर, ये तो यहाँ तक तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखो ये सपोज एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 है, ये 90। ठीक है, इस बीच वाले को एंगल कुछ मान लेता हूँ x के लिए। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में देखता हूँ, तो ये तो ट्रिपल टिक है। ठीक है सर, ये डबल टिक है, ये डबल टिक है। ये बीच वाला एंगल कितना है, देखो 90 प्लस एक्स ही तो है। 90 ये वाला और x ये वाला, तो 90 प्लस एक्स हो गया। सिमिलरली इसमें देखता हूँ तो देखो ये डबल टिक है, ये ट्रिपल टिक है, ये वाला कंप्लीट एंगल कितना होगा, 90 प्लस एक्स। क्लियर। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल में देखो अपन ने ये कुछ करा, तो देखो ये दो साइड इक्वल हो गई, बीच का एंगल इक्वल हो गया। देखो मजा आ गया ना, दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई रे, एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, AF इक्वल टू BE हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट जब इस ट्राइंगल्स को आप बाहर निकाल के सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, बड़ा आसान बन जाएगा वो। अदरवाइज वो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे आपको। क्लियर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इजीली आपका सॉल्व भी हो जा रहा है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, और बट कॉन्सेप्ट भी ढंग से लग जा रहा है कि आप उसको सॉल्व कर पाओ। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोले इन्होंने। ठीक है, तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल अपन बना लेते। एक तो ये बनाया, ठीक है, दोनों ट्राइंगल बना, ABC, दूसरा बोला है DBC। अच्छा इस पे ही है ना DBC, इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर ही बना लेना पड़ा, यहीं पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल, ये है DBC। ठीक है, दो ट्राइंगल आइसोसेलेस। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, द बेस BC आर सेम। ठीक है, बेस BC सेम है। ठीक है, देखो जब भी ट्राइंगल होता है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जो दो इक्वल साइड होती है ना, उसके अलावा जो होता है ना वो हमेशा बेस रहता है। तो ये बेस हुआ तो मतलब ये दोनों इक्वल हुई और ये तीनों, ये दोनों इक्वल हुई। ठीक है, राइट। अच्छा इसने वापस बोला है कि ऑन द सेम साइड ऑफ BC, मतलब ये सेम साइड है। ठीक है, तो मेरे को इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करना पड़ेगा, इस पूरे पोर्शन को इन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा वापस। ये सेम साइड है, ये सेम साइड है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। इसको थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अपने से मूव कर, मतलब सेम साइड बोला ना इसलिए मेरे को थोड़ा सा उधर मूव कराना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऐसा कर लिया। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, इक्वल तो है ये वो।
है, ये ट्रिपल टिक होगी तीनों, क्लियर, ये बोला है, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, बी सी, इफ ए डी इज एक्सटेंड टू बी सी एट पी, ठीक है, ए डी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ पी पे, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ए डी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ पी पे, क्लियर, ए डी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ पी पॉइंट तक, ठीक है, मतलब ए डी को मैंने मीट करा, उसको एक्सटेंड करा अप टू पी पॉइंट तक, ये मीट हुआ पी पे, ठीक है सर, क्लियर। अब बोला है पी, है ना, पी, सो दैट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो मैं इसको डायग्राम को अलग कर लेता हूँ, एक बार एक नया डायग्राम ले लेता हूँ इसी को, ठीक है। इसमें मैं पहले वाला प्रूव करने की ट्राई करता हूँ। क्या बोला इसको, इस पहले वाले को मैं प्रूव करने की ट्राई करता हूँ। इसमें कौन सा बोला है, ए बी डी और ए सी डी। देखो अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, तो मतलब सपोज ये x होगा तो ये भी x होगा, क्लियर। सिमिलरली ये कंप्लीट y होगा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो ये कंप्लीट भी y होगा। ये दो चीज़ें तो सही है, ठीक है। चलो अब देखो ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बना। देखो ये डबल टिक ये ट्रिपल टिक, ये वो कितना होगा, देखो y माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि ये कंप्लीट y है, ये x है तो y माइनस एक्स, ये कितना होगा y माइनस एक्स, ये भी कितना होगा y माइनस एक्स। तो देखो अब दो साइड इक्वल होगी, डबल टिक ट्रिपल टिक बीच का एंगल, डबल टिक ट्रिपल टिक बीच का एंगल, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बड़ा आसान है, सिंपल सा आप कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद बोला ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी पी एंड ए सी पी, ठीक है। तो देखो ये तो कॉमन साइड होगी बीच वाली, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो ए बी पी और ए सी पी, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल के बाद तो काम चलेगा नहीं, एक्स एक्स हो गया, ठीक है, इससे तो कोई काम बनेगा नहीं। ए बी पी और ए सी पी, ठीक है। देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ना, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, इसको एक बार डायग्राम और बना लेता हूँ, इसी को और ले लेते एक बार, या फिर अगले पेज पे ले लूँ क्या, इसको बन जाएगा, इस पे इधर ही बना लेते, चलो रुको, इसको पहले ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये दोनों एंगल इक्वल है एक्स एक्स, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ऑलरेडी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। दोनों को मैं सपोज जेड जेड मान लेता हूँ, क्लियर, जेड जेड एज्यूम कर लेता हूँ। अब देखो ये जेड हुआ तो ये कितना होगा 180 माइनस जेड। सिमिलरली ये भी कितना होगा, ये भी 180 माइनस जेड हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि लाइन फॉर्म हो रही है, लाइन है, सॉरी ये लाइन फॉर्म हो रही थी, ये जेड होगा तो ये 180 माइनस जेड होगा, तो ये। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल में देखो 180 माइनस जेड डबल टिक 180 माइनस एक्स डबल टिक एक्स, तो ये किससे हो जाएगा आपका ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये आपका हुआ था ऐसे, तो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्लियर, ठीक है। अब बोला है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके ऊपर वाले, तो ये दोनों भी तो सेम ही हो गए, अल्फा और अल्फा मान लेता हूँ। तो देखो बताओ ए पी है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, हाँ कर रही है सर। सिमिलरली ये देखो दोनों एंगल अपन ने इक्वल निकाल रखे 180 माइनस जेड, तो मतलब एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, क्लियर। अब बोला है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब देखो ये बीच, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब दो जब एक लाइन हो है ना बेटा, और ये बोले कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों 90-90 ही पॉसिबल है। क्या है 90-90 ही पॉसिबल है, तो 90 डिग्री हो गया ये तो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया। अब बोला बाइसेक्टर भी है। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, तो BP इक्वल टू AC हो जाएगा,
बी पी इक्वल टू पी सी हो जाएगा, एंड क्या होगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। तो 90-90 हो गया दोनों, और बी पी और बी सी इक्वल हो गया, तो बाइसेक्टर भी हो गया। तो क्या हुआ टोटल, फाइनली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया आपका। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी लॉजिक इतने ज़्यादा नहीं है। देखो अपन एस एस कॉन्ग्रुएंसी, एस एस या ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ही लगाई, इसके अलावा बियॉन्ड अपन कहीं नहीं गए। क्लियर? तो होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा, कुछ अपन ने क्वेश्चंस करे। ठीक है, अगली क्लास से देखते हैं, हो सकता है तो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस होंगे तो वो अपन डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम भी अपन हो सकता है कि अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।